उनमें से एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया, मुझे इन दिनों में कोई बदलाव दिखा ही नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन के मार्ग पे हैं, आपने शुरुआत कर ली है या शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहला बदलाव आपके अंदर क्या दिखाई देता है। अगर ये बदलाव आपके अंदर दिखाई देता है तो बधाई हो, आपने ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर लिया है। चाहे आपको नाइट फॉल हो रहा है और चाहे आपको बुरे विचार सता रहे हों तो भी, लेकिन आप ब्रह्मचर्य पालन के रास्ते पे चल पड़े हो। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक बार दो ऐसे शिष्य थे, दो लड़के थे। तो उनके मन में आया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का, वीर्य का नाश कर लिया है। उसकी भरपाई कैसे करें, क्यों करें, ऐसा क्या करें कि उसकी भरपाई भी हो, साथ में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। इसके साथ ही उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालों ने जगह बना रखी थी कि ब्रह्मचर्य पालन से क्या बदलाव आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे पता लगेगा कि ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है या नहीं। तो क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन एक सूक्ष्म चीज़ है, उसके परिवर्तनों का जल्दी से पता नहीं लगता। और बहुत सारे लोग जो बेचारे ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, सच में वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, हालांकि उनका वीर्य नाश जैसे नाइट फॉल इन प्रॉब्लम से हो रहा है, फिर भी वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को अनुभव नहीं कर पाते। तो हुआ कुछ यूँ कि वो दो जो लड़के थे वो किसी गुरु के पास गए और उन्होंने बोला कि गुरुजी, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, या मान लीजिए उन्होंने बोला कि हमें जीवन के अंदर अपने लक्ष्य प्राप्त करना है, जो भी उनका लक्ष्य था सफलता के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि 15 दिन के लिए पहले ब्रह्मचर्य पालन करके आओ और उसके बाद में आपको क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो मुझे बताओ। तो दोनों जो लड़के थे वो वापस मान लो किसी कुटिया में या अपने घर पे चले गए। 15 दिन बाद में वो वापस लौटे। वापस लौटने के बाद में सबसे पहले गुरुजी ने पूछा कि क्या आपका ब्रह्मचर्य पालन हुआ। तो एक शिष्य ने बोला कि जी, इन 15 दिनों में मेरा कोई वीर्य नाश नहीं हुआ है, ना मुझे नाइट फॉल हुआ, ना मैंने हस्तमैथुन किया। और दूसरे से पूछा कि तुम्हारा। तो दूसरे ने बोला कि गुरुजी, ब्रह्मचर्य पालन मुझसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे नाइट फॉल की प्रॉब्लम है। 15 दिन में मेरा 3 बार नाइट फॉल हो गया, जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं। तो गुरुदेव ने उनसे पूछा, चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि बदलाव क्या दिखाई दे रहे हैं और उस बदलाव को सूक्ष्मता से बताओ। तो पहले शिष्य को पूछा कि तुमने 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, तुम में बदलाव क्या दिखाई दे रहे हैं। तो उसने बोला कि गुरुजी, मुझे पहले भी नाइट फॉल की प्रॉब्लम ना मात्र थी, कभी कभी होता था, अब भी 15 दिनों से नहीं हुआ। बाकी कोई मतलब मुझे इतना फील नहीं हो रहा अभी क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मुझे नहीं लग रहा। ठीक वैसा ही है, अगर आप कहो कि साल के बाद में बदलाव दिखाई देगा तो पता नहीं, पर मुझे 15 दिनों में मेरी जैसी दिनचर्या थी वैसे ही चल रही है। दूसरे शिष्य से पूछा कि हाँ भाई बताओ बदलाव क्या हुआ। तो उसने बोला कि गुरुजी, सामान्यतः मेरा जो नाइट फॉल था, जब से आपके पास आया हूँ उससे पहले मेरा नाइट फॉल हफ्ते के अंदर 2 बार होता था, तो 15 दिनों के अंदर 4 बार होता था। 15 दिनों के अंदर 4 बार होता था, लेकिन अब की बार इन 15 दिनों के अंदर 5 बार हुआ है। तो गुरुजी ने बोला, अच्छा बदलाव। तो उसने बोला कि बदलाव मैंने सूक्ष्मता से, क्योंकि आपने बोला था कि बदलाव पर ध्यान देना, उस चीज़ को अनुभव करना, तो मैंने सूक्ष्मता से इस चीज़ का बदलाव क्या देखा है कि गुरुजी, पहले जब मुझे नाइट फॉल होता था ना, तब मेरे दिमाग के अंदर ये आता था कि मुझसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा।
मुझसे ब्रह्मचर्य पालन होगा ही नहीं, ना ये मेरा नाइटफॉल बंद कभी होगा। लेकिन अब की बार जब मैं संकल्प करके आपके पास से गया हूँ कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो पहली बार जब मुझे नाइटफॉल हुआ तो मुझे विचार आया कि मुझसे ब्रह्मचर्य पालन मुश्किल है। 2-3 दिन बीते, दोबारा नाइटफॉल हुआ, तब मुझे विचार आया कि ब्रह्मचर्य पालन तो गुरुजी ने बोला नहीं होगा, मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे 3-4 दिन बाद में एक चीज़ अनुभव हुई, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, होगा, ज़रूर होगा, मैं इसको करके रहूँगा, मैं इसको करके ही रहूँगा, चाहे मुझे नाइटफॉल 10 बार हो जाए। कहता गुरुजी पहले जब मुझे नाइटफॉल होता था तब मैं ऐसी चीज़ें सोचता था कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, और अब इन दिनों में मैंने ऐसे सोचा है कि हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, पक्का करके ही मानूँगा। तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है, अब बताऊँ आपको रिज़ल्ट, ब्रह्मचर्य पालन किसका हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। दोनों लड़कों ने पूछा जी गुरुजी बताइए। तो पहले लड़के जिसको नाइटफॉल नहीं हुआ था उसको बोला कि तेरा ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं है जितना ये 5 बार नाइटफॉल वाले का है। तो उन्होंने बोला गुरुजी ऐसा कैसे, मेरा तो नाइटफॉल हुआ ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो तेरा नाइटफॉल नहीं हुआ है, लेकिन वो चीज़ें तेरे माइंड पर प्रभाव नहीं डाल पाई। तुझे लगता था नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, पहले ही थोड़ा नॉर्मल था, अब भी नॉर्मल है, लेकिन इसको 5 बार भी नाइटफॉल हो गया, फिर भी इसका दिमाग ठीक उल्टा हो गया। यानी पहले जहाँ पे ये सोचता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब वही दिमाग ये सोचने लग गया है कि क्यों नहीं हो पा रहा, करूँगा, मैं करके ही रहूँगा, मुझसे क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब कि उस ब्रह्मचर्य पालन ने, चाहे उस संकल्प ने, ब्रह्मचर्य पालन के संकल्प ने इसके दिमाग पर इतना प्रभाव डाल दिया है कि वो जो सोच नहीं होगा से हो जाएगा, करके ही रहूँगा में बदल गई है। अर्थात जो माइंड नेगेटिव था वो माइंड पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ब्रह्मचर्य पालन रिज़ल्ट लेके आएगा, और जल्दी ही लेके आएगा, क्योंकि ये अपने अनुभवों को एक्सपीरियंस कर रहा है, उन चीज़ों को अनुभव कर रहा है, बजाय कि दूसरा नहीं कर रहा है। तो गुरुजी ने उसको शाबाशी दी। तो इसी प्रकार जो भाई ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो अपने अंदर झांकी, अपने अंदर देखिए क्या ये बदलाव दिख रहा है। अगर ये बदलाव दिख रहा है तो आपको चाहे डेली नाइटफॉल हो रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य पालन के रास्ते पे चल पड़े हो। और जो बंदा चल पड़ा है वो कभी ना कभी मंजिल पे पहुंचेगा, जो चला ही नहीं है वो मंजिल पे कैसे पहुंचेगा। तो इस प्रकार अगर ऐसे विचार आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है तो आपको बधाई हो कि आप ब्रह्मचर्य के पालन के रास्ते पे चल पड़े हो। तो जिन जिन भाइयों में ये बदलाव आ रहा है वो कृपया कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं। धीरे धीरे करके मैं और भी बताऊंगा कि अगर ये नाइटफॉल वगैरह हो रहा है तो इस चीज़ को धीरे धीरे करके ये चीज़ें रिकवर होती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।